राजमहल के बगीचों में बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था। हरे भरे वृक्षों की डालियों पर झूले मीठे फलों का स्वाद लेते और उन्मुक्त भाव से किलकारियां भरते। वे वहां जैसे अपनी दुनिया में मस्त थे। उनके जीवन में कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजपुरोहित महल के द्वार से गुजर रहे थे। ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। उसने एक दुर्विनीत हास्य के साथ पुरोहित के गंजे सिर पर विष्ठा कर दी। पुरोहित हतप्रभ रह गए। अपमान और क्रोध से उनका चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने सिर उठाकर ऊपर देखा और तभी उस धूर्त बंदर ने उनके खुले मुख में भी मलस्तर कर दिया। क्रोधित पुरोहित ने बंदरों को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन वहां मौजूद अन्य बंदरों ने उनकी दशा पर ठहाके लगाए, उनकी खिल्ली उड़ाई। उनकी आंखों में उपहास का भाव था, मानो कह रहे हो, क्या कर लोगे हमारा। जब यह घटना कपिराज को पता चली तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उसने अपने साथियों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, साथियों, हमने अज्ञानता में आग को आमंत्रित कर लिया और राजपुरोहित अपमान का बदला अवश्य लेंगे। हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। बुद्धिमान बंदर उसकी बात समझ गए। उन्होंने तुरंत बगीचा छोड़ दिया और किसी अन्य वन में जा बसे, लेकिन एक अहंकारी बंदर और उसके 500 साथी हंस पड़े। डरपोक मत बनो कपिराज, यह बगीचा हमारा है, घर है, राजा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कपिराज ने एक गहरी सांस ली और उन मूर्खों को उनके भाग्य पर छोड़कर अपने साथियों के साथ वहां से प्रस्थान कर गया। कुछ दिन बाद महल की एक दासी ने आंगन में गीले चावलों को सुखाने के लिए डाला। एक भूखी भेड़ वहां पहुंची और चावलों पर टूट पड़ी। दासी ने उसे रोकने के लिए जलती लकड़ी उठाई और उसकी पीठ पर दे मारी। भेड़ के रोम जलने लगे। वह दर्द से बेकाबू होकर भागी और हाथियों के अस्तबल में जा घुसी। आग फैल गई, कई हाथी झुलस गए, कुछ तड़पते हुए गिर पड़े। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए सभा बुलाई। राजपुरोहित पहले ही बंदरों से रुष्ट थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, हाथियों के घावों पर बंदरों की चर्बी लगाने से वे शीघ्र स्वस्थ हो सकते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, बंदरों को मारकर उनकी चर्बी लाओ। सैनिक दौड़े। बगीचे में बचे हुए मूर्ख बंदर अपने सुरक्षित आश्रय में बैठे थे, अजय समझ रहे थे स्वयं को, लेकिन कुछ ही देर में बगीचा रक्त से लाल हो गया। वे सभी क्रूरता से मार दिए गए। दूर किसी अन्य वन में कपिराज अपने साथियों संग एक वृक्ष की शाखा पर बैठा था। जब उसने अपने पुराने साथियों की दुर्गति का समाचार मिला, उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मूर्खता का परिणाम सदा विनाश ही होता है। उसने अपने अनुयायियों की ओर देखा। उन्होंने उसकी बात मानी और बच गए थे। अब वे निडर थे, सुरक्षित थे और अपने नए घर में आनंद से रह रहे थे। जो समय की चाल समझता है वही सच्चा विजेता होता है।